मॉर्निंग स्टूडेंट। मेरा नाम रीता जैन है और मैं गवर्नमेंट कॉलेज बालोद से गेस्ट लेक्चरर हूँ। मेरा सब्जेक्ट है बिजनेस लॉ, जिसमें मैंने एमकॉम सेकेंड सेमेस्टर के बिजनेस लॉ सब्जेक्ट के लिए ये लेक्चर तैयार किया है। और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का ये पार्ट 2 है। फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको बताया था, ये यूनिट 3 का टॉपिक है। और फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको बताया था कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम क्यों लाया गया है, कैसे आया है, उसका महत्व क्या है, उपभोक्ता के अधिकार क्या होते हैं। और ये वाले लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी कि ये जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की जो परिषद है उसकी स्थापना कैसे हुई, उसमें कौन से सदस्य होते हैं और उनका कार्यकाल कितना होता है, कैसे उसको स्थापना की गई है। देखिए उपभोक्ता संरक्षण परिषद ये पार्ट 2 है, ध्यान रखेंगे। उपभोक्ता संरक्षण जो परिषद है उसमें जो होती है 2 प्रकार की परिषद होती है। एक केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद, दूसरा है राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद। तो जो उपभोक्ताओं का संरक्षण करने के लिए और उनका संवर्धन करने के लिए इसकी परिषद की स्थापना की गई है, मतलब कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल बनाया गया है। इसमें देखिए इसकी स्थापना जो है केंद्र सरकार जो है अधिसूचना जारी करके निर्धारित तिथि में केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद की स्थापना करेगी। अब इसका जो गठन हुआ है उसमें सदस्य कौन होंगे, तो इसमें जो सदस्य होंगे, इनके जो सदस्य होते हैं वो सरकारी भी हो सकते हैं और गैर सरकारी, दोनों सदस्यों को इसमें क्या किया जाता है, शामिल किया जाता है केंद्र सरकार के द्वारा। क्योंकि ये केंद्रीय उपभोक्ता परिषद है तो केंद्र सरकार के द्वारा इसमें सरकारी और गैर सरकारी दोनों सदस्यों को इसमें क्या किया जाता है, नामांकित किया जाता है। और इसमें जो अध्यक्ष होंगे वो कहाँ के अध्यक्ष होंगे, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री। इसके अध्यक्ष कौन होंगे, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री इसके क्या होंगे, अध्यक्ष होंगे। ठीक है, ध्यान रखेंगे इनके जो सदस्य होंगे गठन किया जाएगा, सरकारी गैर सरकारी दोनों सदस्यों को नामांकित किया जा सकता है। और जो अध्यक्ष होंगे वो कहाँ की नामांकित करेंगे, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री। इसके बाद अभी इसमें जो सदस्य बनेंगे, जो अध्यक्ष होंगे, उनका कार्यकाल कितने वर्ष का होगा, 3 वर्षों का क्या होगा, कार्यकाल होगा 3 वर्षों का कार्यकाल। इसके बाद इसमें जो है जो रिक्त स्थान होता है उसकी पूर्ति जो है उसी पद पर क्या है कि दूसरे प्रतिनिधि को नियुक्त किया जा सकता है। इसके बाद जो इनकी सभाएं होती है ना, इनकी जो सभाएं होती हैं वो जब चाहे तब समय के अनुसार बुलाई जा सकती हैं। और इनको कम से कम साल में 3 सभा बुलाना क्या है, आवश्यक है। और सभा का समय जो है, स्थान जो है वो निर्धारित होता है। कम से कम 1 वर्ष में 3 सभा बुलानी, 3 सभाएं उनको क्या है, बुलानी आवश्यक होती है। और ये जो सभा में जो है कारोबार का जो है निपटारा करने के लिए जितने भी कार्य विधि है, जितने भी नियम है, इनका ये क्या करेंगे, पालन करेंगे। अब जो है सभा की सूचना इनको क्या करना पड़ता है, सबने सभा बुला रहे हैं तो सभा के सदस्यों को उनकी क्या करनी पड़ती है, सूचना देनी पड़ती है। तो कम से कम 10 दिन पहले इनको क्या करना है, सभा की सूचना देना है। सभा का स्थान कहाँ होगा, सभा का समय क्या होगा और सभा में क्या क्या गतिविधियां होगी, क्या क्या उसकी कार्यक्रम होगा, वो सारी चीजों की जानकारी इनको क्या करना है, देना है। अब जो ये परिषद बुलाई गई है उनका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इसका उनका जो मुख्य उद्देश्य होता है, जो सभा के जो मुख्य उद्देश्य होता है वो होता है कि जो संपत्ति है या जीवन की किसी की हानि हो रही है तो उनका उसके विरुद्ध उनका क्या करना, संरक्षण पाने का अधिकार जो है उनको होता है, उनसे बचाना। जैसे कोई माल की किस्म है या घटिया क्वालिटी का माल बनाया जा रहा है, उसकी शुद्धता को ध्यान में रखना, उसका मूल्य है, ये सारी चीजों को उपभोक्ता से क्या करना, उनके व्यवहारों से क्या करना, बचाना। उपभोक्ता को बचाने के लिए ये परिषद का क्या होता है, गठन
किया जाता है। उनको विश्वास दिलाया जाता है कि माल को जहां भी संभव हो वो प्रतिस्पर्धात्मक मूल्य पर क्या करेंगे, उनको प्रदान करेंगे। और साथ ही साथ उपभोक्ताओं को सुनने का, उनको विश्वास दिलाने का यहाँ पर अधिकार होता है। उन सारी चीजों पर क्या किया जाता है, उपभोक्ता मंचों का यहाँ पर ध्यान रखा जाता है। उपभोक्ता शिक्षा का भी उनको क्या है, अधिकार है। तो ये सारी चीजों के उद्देश्य को लेकर के केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद की क्या होती है, स्थापना होती है। इसके बाद देखते हैं राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद। तो राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद का जो गठन हुआ है वो जो हुआ है उसमें जो सदस्य होंगे उसमें उपभोक्ता मामलों का जो मंत्री है वो इस परिषद का क्या होगा, सदस्य होगा, अध्यक्ष होगा। इसका अध्यक्ष कौन होगा, उपभोक्ता मामलों का उपभोक्ता मामलों का जो प्रभारी मंत्री है वो इनका क्या होगा, अध्यक्ष होगा। इसके बाद इसमें जो है इनकी नियुक्ति जो की जाएगी केंद्र सरकार के द्वारा की जाएगी। सेम सरकारी और गैर सरकारी दोनों कर्मचारी हो सकते हैं। अब इनको भी सभा बुलानी आवश्यक है, तो कम से कम इनको 2 सभा बुलानी क्या है, साल भर में आवश्यक है। केंद्र सरकार को 3 सभा और राज्य स्तर पर कम से कम 2 सभाएं जो है बुलानी क्या है, जरूरी है। अब इस सभा का स्थान राज्य सरकार जहां निर्धारित करेगी वहां पर उन सभा का स्थान होगा। इसके बाद इनका भी वही उद्देश्य है कि राज्य में जो उपभोक्ताओं के अधिकारों का संवर्धन एवं संरक्षण करना। इसके बाद इनके लिए जो राज्य स्तर पर जो सभा बुलाई गई है, राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद बनाई गई है, उनके नीचे एक फोरम होगा, एक और सदस्य बनेंगे जिसको बोलेंगे समिति बनेगी। कहने का मतलब जिला उपभोक्ता संरक्षण समिति, जिला उपभोक्ता संरक्षण समिति। ये होगा जिला स्तर पर होगा, प्रत्येक जिले में जिला उपभोक्ता संरक्षण समिति बनाई जाएगी। ये भी राज्य सरकार की अधिसूचना से जारी करके जिला उपभोक्ता समिति का गठन किया जाएगा और इनको भी प्रारंभ करना है। इसमें जो अध्यक्ष होगा वो कौन होगा, जिला का जो कलेक्टर है वही इस समिति का क्या होगा, अध्यक्ष होगा। वही इसका प्रतिनिधित्व करेगा। सरकारी और गैर सरकारी सदस्य जो इसका प्रतिनिधि करेंगे। जिला उपभोक्ता संरक्षण समिति की जो सभा आवश्यकता अनुसार कम से कम जो है 2 सभा बुलाना इनको भी क्या है, अनिवार्य है। जैसे राज्य उपभोक्ता परिषद को है वैसे जिला उपभोक्ता परिषद को भी 2 सभा बुलाना क्या है, अनिवार्य है। और जो सभा में जो जिला का कलेक्टर होगा उसके स्थान में ही ये क्या होगी, ये सभा जो है वो संपन्न होगी। अब देखते हैं जो ये इन सारी चीजों के लिए तो परिषद की स्थापना हो गई। परिषद होने के बाद एक एजेंसी बनती है, उपभोक्ता विवाद निवारण एजेंसी। उपभोक्ताओं के विवादों का निपटारा करने के लिए निवारण, उपभोक्ताओं के विवादों का निपटारण करने के लिए ये एजेंसी बनती है, जिसमें जो 3 स्तर पर एक त्रिस्तरीय व्यवस्था है। 3 स्तर पर ये एजेंसी है। फर्स्ट एजेंसी आ जाएगा आपकी जिला मंच। कौन से स्तर पर रहेगा ये, जिला स्तर पर। दूसरा कहलाएगा राज्य आयोग और तीसरा होता है राष्ट्रीय आयोग। जिला मंच, राज्य आयोग, राष्ट्रीय आयोग। अब देखते हैं जिला मंच क्या होता है, कौन इसके सदस्य होंगे, क्या काम करेगा ये, कितने मामले तक यहाँ सुनवाई होगी, एक एक को अपन समझते हुए चलते हैं। देखिए जो जिला मंच होगा वो जो है राज्य सरकार के अधिसूचना द्वारा प्रत्येक जिले में एक उपभोक्ता विवाद निवारण मंच का स्थापना करेगी, जिसे जिला मंच के नाम से जाना जाएगा। डिस्ट्रिक्ट फोरम, इसको अपन क्या बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट फोरम। डिस्ट्रिक्ट
फोरम है ये। इसकी स्थापना जो है राज्य सरकार की अधिसूचना जारी की जाएगी और राज्य सरकार यदि चाहे तो एक जिले में एक से अधिक जिला मंच भी स्थापित कर सकती है। ऐसा जरूरी नहीं है कि एक जिले में एक ही मंच हो, एक जिले में एक से अधिक मंच भी हो सकता है। अब इसमें गठन में कौन कौन से सदस्य होंगे उनको देखते हैं। सबसे पहला जो एक ऐसा व्यक्ति होगा जो क्या करता हो, न्यायाधीश रहा हो या न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो, इसका अध्यक्ष माना जाएगा। इसका अध्यक्ष कौन होगा? जो क्या हो, जिला का न्यायाधीश हो, न्यायाधीश रहा हो या न्यायाधीश बनने की क्या करता हो, योग्यता रखता हो। इसके बाद एक सदस्य तो हो गया, अध्यक्ष हो गया। अब दूसरा होगा 2 सदस्य जो जिनकी योग्यता है, जो सत्य और निष्ठा से ख्याति प्राप्त व्यक्ति होंगे। इसमें 2 में से क्या होगी, एक महिला और एक पुरुष क्या है, हो सकता है। इसके बाद इनके पास जो योग्यता होगी, वो जो योग्यता विश्वविद्यालय की स्नातक डिग्री, मतलब उनको पोस्ट ग्रेजुएशन होना क्या है, कंपलसरी है। और व्यक्ति की आयु कम से कम 35 वर्ष, कम से कम आयु जो है 35 वर्ष होना क्या है, कंपलसरी है। ये इनकी क्वालिफिकेशन है। और उनके पास जो है अर्थशास्त्र है, कानून है, वाणिज्य है, लेखांकन है, उद्योग है, जनसंपर्क है। ये सारी चीजों का कम से कम उनको कितने वर्ष का एक्सपीरियंस होना जरूरी है, 10 वर्ष का अनुभव होना आवश्यक है। किसी को भी उठाकर उनका सदस्य नहीं बनाया जा सकता। वो जो है सारी चीजों का जानकारी रखते हैं। आयु उनकी 35 वर्ष से ऊपर होगी, उनका 10 वर्ष का अनुभव होगा, वही उन्हीं को ही इसका क्या बनाते हैं, सदस्य बनाते हैं। इसके बाद इनकी योग्यता तो देख लिए। अब कौन नहीं बन सकता, तो जो क्या हो, दिवालिया घोषित कर दिया गया हो, जो अपराधी हो, दोषी हो, उसको कारावास की सजा हुई हो, या जो नौकरी से हटा दिया गया हो, जिसको डिसमिस्ड कर दिए हो, जो अस्वस्थ मस्तिष्क वाला हो, और राज्य सरकार की सम्मति में कोई ऐसा व्यक्ति है जो किसी कार्य को निष्पक्षता से प्रभावित करता हो, या और कोई अन्य अयोग्यता है, वो इसका सदस्य नहीं बन सकता। अब जो राज्य का आयोग होगा, उनकी सिफारिश पर एक समिति का गठन किया जाएगा। अब इनमें इनका कार्यकाल कितना होगा, जिला के अध्यक्ष का जो कार्यकाल होगा वो 5 साल का होगा। 5 साल या 65 वर्ष, 5 साल मतलब 65 वर्ष तक वो काम कर सकता है। जो भी पहले पूरा हो वो उसका क्या माना जाएगा, पुनर्नियुक्ति तब तक उनकी नहीं हो सकती। यदि कोई सदस्य अपना कार्यकाल जो है पूरा होने के पहले ही अपने को त्याग पत्र देता है, अपना रिजाइन देता है, तो उसको लिखित में सूचना देके राज्य सरकार को देगा लिखित में। फिर उनका जो है त्याग पत्र को स्वीकार करके उनका स्थान क्या कर दिया जाएगा, रिक्त कर दिया जाएगा। और अन्य योग्य और वही सेम योग्यता रखने वाले दूसरे व्यक्ति की वहां पर क्या की जाएगी, पुनर्नियुक्ति वहां पर की जाएगी। अब इनका पारिश्रमिक, तो पारिश्रमिक कौन तय करेगा, राज्य सरकार। अब समझ आ गया आपको इसमें कौन अध्यक्ष होगा, कितना कार्यकाल होगा, कितनी सभा बुलानी है, और उनकी योग्यता अयोग्यता क्या है, और उनका पारिश्रमिक किस प्रकार से निर्धारित होगा। इसके बाद इनका क्षेत्राधिकार कितना है, ये कितने मामलों की सुनवाई करेंगे, तो ये जो है क्षतिपूर्ति की राशि 20 लाख रुपए तक, 20 लाख रुपए तक के मामलों की क्या करेंगे, ये सुनवाई करेंगे। 20 लाख तक के मामलों की ये सुनवाई करेंगे। इसके आगे अगर मामला जाता है तो वो कहाँ जाएगा, राज्य आयोग में जाएगा। ठीक। इसके बाद यहाँ पर जो अधिकार उनको शिकायत प्रस्तुत करने का होगा, जो भी उनके दल है, पक्षी विपक्षी दलों का प्रत्येक जो है विरोधी पक्षकार शिकायत प्रस्तुत करेगा। स्वतंत्र जैसे व्यापार चला रहा हो इस तरीके से वो करेगा। अब देखिए शिकायत प्रस्तुत करने का तरीका क्या होगा उनको कब शिकायत की जाएगी, अगर उपभोक्ता जिसे माल बेचा गया है वो सुपुर्द किया गया है या ऐसी सेवा प्रदान की गई है
ये चाहे वो संघ हो या किसी प्रकार का समाज हो, जिला मंच की अनुमति से कोई भी एक या एक से अधिक उपभोक्ताओं द्वारा इन उपभोक्ताओं की ओर से किसी प्रकार का कोई अहित हो रहा हो, केंद्र सरकार या राज्य सरकार जो है इसके द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। अब देखिए, जब शिकायत आएगा जिला मंच में उपभोक्ताओं के विवादों का निपटारा करना है तो किस प्रकार की कार्य विधि उनको करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, प्रतिपक्षीय जो विरोधी पक्षकार है उनको एक शिकायत की प्रति भेजी जाएगी कि आपके नाम से क्या आया है, हमारे पास शिकायत आया है और 30 दिन के अंदर क्या है आप उसको जो है हमारे सामने क्या करो, प्रस्तुत करो। और आपको अगर अवधि बढ़ाना भी है तो 15 दिन से ज्यादा की अवधि आपको नहीं मिलेगी, मतलब 30 दिन प्लस एक्स्ट्रा उनको टाइम की जरूरत पड़ी तो 15 दिन देंगे, तो टोटल उनको 45 दिन उनको क्या होगा, मिलेगा। 45 दिन के उनको समय दिया जाएगा जिसमें वो क्या कर सकते हैं, अपना मत प्रस्तुत कर सकते हैं। फर्स्ट उनको क्या भेजे हैं, अपन ने लेटर भेजा है। लेटर भेजने के बाद अगर जो प्रतिपक्ष है वो उसको इनकार करता है और उसकी अवहेलना करता है तो जो शिकायत की प्रति जो है उसको नहीं करता है या चूक करता है तो फिर क्या करेगी, जो माल है जिसमें दोष पाया गया है तो उसके निवारण के लिए वो जांच के बिना, उसको संभव नहीं है कि कैसे क्या सही में वास्तव में ऐसा है कि नहीं, तो उसको जांच करने के लिए क्या किया जाएगा, प्रयोगशाला में भेज दिया जाएगा। प्रयोगशाला से जो भी निष्कर्ष है, प्रतिवेदन है, वो कितने दिन के अंदर आया जाएगा, वो भी 45 दिन के अंदर क्या है उसको मंगाया जाएगा। इसके बाद जो शिकायत का जो शुल्क है, प्रयोगशाला में जो शिकायत करता है उसको क्या करना पड़ेगा, शुल्क जमा कराना पड़ेगा, ताकि मामलों के जो प्रयोगशाला जो लेबोरेटरी होगा जहाँ पे टेस्ट होगा उनको क्या कर दिया जाए, उनका पेमेंट कर दिया जाएगा। देखिए, पेमेंट किसको करना है, शिकायतकर्ता को। इसमें जिला मंच अपने जेब से पैसा नहीं देता, ठीक। इसके बाद जो प्रतिवेदन प्राप्त होने पर जो है उसकी प्रतिपक्ष के पास क्या किया जाएगा, उसको भेजा जाएगा कि भाई लैब से जो है टेस्ट होके आ गया है और उसकी शुल्क राशि क्या है, इतनी है, तो आप उसका क्या करेंगे, भुगतान करेंगे इस टाइप से। इसके बाद जो है किसी पक्ष द्वारा अगर प्रयोगशाला के प्रतिवेदन या अपनाई गई विधि का कोई अगर विरोध करता है तो जिला मंच को उसको कहेगा कि आप उसको क्या करो, हमको लिखित में दो। इसके बाद जो शिकायत करता है उनको भी सुनवाई का पूरा अवसर मिलेगा। इस तरीके से जो है जिला मंच अपना पूरा क्या करता है, काम करता है, प्रक्रिया को संपन्न करता है और उसकी किसी भी प्रकार की यहाँ पर अवहेलना नहीं होगी। इसके बाद देखिए, ये सारी प्रक्रिया तो वहाँ पर चलेगी। इसके बाद जो उनको क्या क्या अधिकार मिला है, जो जिला मंच है उसको कुछ अधिकार और शक्तियां भी प्रदान की गई है, जिसके अंतर्गत जो एक न्यायालय है उसको गवाह पेश करने का भी अधिकार है, शपथ पत्र का भी अधिकार है, न्यायालय में प्रयोगशाला में टेस्ट कराने का भी अधिकार है, और कोई आदेश निर्गमित करना चाहता है तो आदेश भी निर्गमित कर सकता है, और कोई भी अन्य मामला जो है वो निर्देशित कर सकता है। इसके बाद जो जिला मंच है ना, उसको कोई नागरिक न्यायालय में प्रस्तुत की गई कोई कार्यवाही जो है जिला मंच की कार्य विधि माना जाएगा कि एक से अधिक शिकायतकर्ता भी हो सकते हैं उसमें। तो इस तरीके से यहाँ पर पूरा प्रोग्राम होगा। इसके बाद जो है उनको क्या क्या चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, जो माल का जो दोष पाया गया है उस दोष को दूर करवाना, फिर माल को जो वितरण हो रहा है उसको क्या करना, रोकना, माल की जो मूल्य जो शिकायतकर्ता ने भुगतान किया था, मतलब जो ग्राहक ने व्यापारी को जो पेमेंट किया था वो राशि उनको क्या करना, वापस भुगतान करवाना और उनको दूसरा अच्छा माल दिलवाना, और जो खतरनाक माल बेच रहे हैं उनको क्या करना, रोकना। ये सारी चीजों को क्या करना, रोकना। इसके बाद जो है उनका कार्रवाई का संचालन होगा और वापस से पूरा एक साथ मिलकर बैठकर क्या करेंगे, सदस्य उसमें निर्णय लेंगे कि क्या करना है, कैसे उनका निपटारा करना है। इस प्रकार जिला मंच जो है अपना हस्ताक्षर करके उनको क्या है, आदेश जारी करेगा। अब देखिए, अगर जो है जो पीड़ित व्यक्ति है वो जिला मंच द्वारा किए गए निर्णय से स्वीकृत नहीं है, उनको मामलों को वो जो है वो स्वीकार नहीं कर रहा है, तो वो कहाँ जाएगा, उनके खिलाफ राज्य आयोग के पास।
अगर जिला मंच के मामलों की सुनवाई से पीड़ित व्यक्ति मतलब संतुष्ट नहीं है, सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा है उसको, तो वो राज्य आयोग के पास क्या करेगा, अपील करेगा। अपील करने के लिए उसको 30 दिन एक फॉर्म आता है, उस फॉर्म को भरकर 30 दिन के अंदर किसको देना पड़ेगा, राज्य आयोग को देना होगा। अब राज्य आयोग को देने के बाद वहां पर मामला कहाँ जाएगा, जिला मंच में, वहां पर मामला क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। अब उस मामले पर विचार कौन करेगा, राज्य आयोग करेगा। इसके बाद राज्य आयोग देखते हैं, आयोग जिला मंच आपको समझ आ गया होगा। अब राज्य आयोग में 20 लाख के ज्यादा के मामले आएंगे, कौन इनके सदस्य होंगे, ये अपन राज्य आयोग का देखते हैं। राज्य आयोग में जो होगा वो राज्य स्तर के मामलों की यहाँ पर सुनवाई होगी, राज्य सरकार की अनुमति से की जाएगी। और यहाँ पर जो मामले आएंगे वो होगा 20 लाख से 1 करोड़। 20 लाख तक का मामला यहाँ पे जा रहा है, तो 20 से 1 करोड़ तक का मामला कहाँ आएगा, राज्य आयोग में आएगा। ठीक, राज्य आयोग में 20 लाख से 1 करोड़ तक के मामले आएंगे, 1 करोड़ से ऊपर नहीं होगा। उनके लिए भी एक ऐसा व्यक्ति होगा अध्यक्ष के रूप में जो क्या किया गया हो, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रहा हो। यहाँ पर देखा था अपन ने जिला न्यायालय, यहाँ पर क्या है, उच्च न्यायालय, क्योंकि भाई ये तो जिला स्तर का है इसलिए जिला न्यायाधीश हो गया। और यहाँ पे हो जाएगा उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय का क्या होना चाहिए है, न्यायाधीश यहाँ पर होना चाहिए, रह चुका हो तो ही वो राज्य सरकार द्वारा उसको अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जाएगा। और जो 2 सदस्य होंगे वो सेम वैसे ही होंगे, जो ख्याति प्राप्त व्यक्ति होंगे, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, लेखांकन का उनको ज्ञान होगा। और इसमें कम से कम उनकी भी आयु जो पहले थी 35 वर्ष की आयु इसमें भी तय की गई है, 35 वर्ष तक की उनकी आयु होगी। और वो पोस्ट ग्रेजुएट होंगे मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से, और कम से कम इसमें अधिक से अधिक 50 सदस्य न्यायिक पृष्ठभूमि के होंगे। अयोग्यता भी वही है उनका, जो दिवालिया घोषित कर दिया गया हो, और जो स्वस्थ मस्तिष्क का ना हो, और जो दोषी पाया गया हो वो उसकी अयोग्यता रखता है। ठीक, ये तो सेम लगभग वैसी है, थोड़ा सा बस चेंज है। इसके बाद इनका भी क्षेत्राधिकार तो मैंने आपको बता दिया है, कहाँ तक के मामलों को उनको सुनवाई करना है। फिर ये भी उसी तरीके से अपनी पूरी प्रक्रिया करेगा, कार्यविधि भी उनकी वही रहेगी। जैसे कोई अध्यक्ष का पद रिक्त हो जाता है, कोई अपना रिजाइन दे देता है, तो वहाँ पर फिर क्या है, उसके स्थान पर दूसरा जो है वो अध्यक्ष जो है नियुक्त किया जाएगा। और इनके विरुद्ध अपील कहाँ पर जाएगा, राष्ट्रीय आयोग में इनके विरुद्ध क्या किया जाएगा, अपील किया जाएगा। 30 दिन के अंदर निर्धारित जो प्रारूप का एक फॉर्म रहेगा, उस फॉर्म को फिलअप करके 30 दिन के अंदर क्या करना है, अपील के लिए भेजना है। इसके बाद देखते हैं राष्ट्रीय आयोग। ये सबसे बड़ा आयोग है जहाँ पर अंतिम निर्णय होना है। तो केंद्र सरकार जो है, इन दोनों की स्थापना कौन करेगा, राज्य सरकार। राष्ट्रीय आयोग की स्थापना करेगी केंद्र सरकार। अब केंद्र सरकार अधिसूचना जारी करके राष्ट्रीय आयोग की स्थापना करेगी। इस आयोग का जो नाम है राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद आयोग, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग है। जैसे अपन ने एजेंसी बनाया है उपभोक्ता विवाद निवारण, वैसे इसका नाम है राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग है। और यहाँ पर राष्ट्रीय स्तर की सबसे बड़ी संस्था होती है। तो इसमें जो व्यक्ति होगा वो कहाँ का होगा, उच्चतम न्यायालय। ये उच्च न्यायालय क्या अगर वो उच्चतम न्यायालय का एक न्यायाधीश रहा हो या रह चुका हो या रहने की योग्यता रखता हो, केंद्र सरकार द्वारा जो है ये उसको अध्यक्ष मनोनीत किया जाएगा। इसमें 4 सदस्य होंगे। पहले वाले केस में कितने सदस्य थे, इसमें 2 सदस्य थे, इसमें भी 2। इसमें अध्यक्ष के साथ हेल्प के लिए कितने सदस्य चाहिए, 4 सदस्य जो सेम योग्यता रखते हो, पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हो, 35 वर्ष उनकी उम्र हो, और जो सबके निष्ठा से काम करने उनको 10 साल का एक्सपीरियंस हो, वही इसकी क्या करता है, योग्यता रखता है। अयोग्यता में भी सेम आ जाएगा, जो नैतिक अपराधी हो, दिवालिया घोषित कर दिया गया हो, स्वस्थ मस्तिष्क वाला हो, उसको क्या है, अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। वेतन कौन तय करेगा इनका, केंद्र सरकार तय करेगी। कार्यकाल कितना होगा, 5 साल। उम्र इसमें ध्यान रखेंगे 70 वर्ष की आयु क्या है, होनी चाहिए। इनका क्षेत्राधिकार कितना होगा, 1 करोड़ रुपए से अधिक होगा।
किसी राज्य आयोग के आदेश के विरुद्ध अपील की सुनवाई भी यही करेगा। अब अगर यहाँ पे मामला आता है तो अपील के लिए जा सकते हैं क्या? नहीं जा सकते। यहीं पर ही उनको क्या करना पड़ेगा? अपना पूरा जो है मामलों का निपटारा करना पड़ेगा। राष्ट्रीय आयोग भी सुनवाई उसी प्रकार से करेगा। अपीलार्थी के विरुद्ध एजेंट पर अपील करना, फिर उसको राज्य आयोग के पास प्रतिलिपि भेजना, ये सभी अपील की पूरी प्रक्रिया जो है कंप्लीट होगी। इनकी भी विधि वही रहेगी। पहले शिकायत प्रस्तुत करेंगे, शिकायत प्रस्तुत करने के बाद उसका पूरा नाम होगा, शिकायत का निवारण की प्रक्रिया होगी, सुनवाई के लिए उपस्थित होंगे, फिर वहाँ पर निर्णय लिया जाएगा और इस तरीके से उनका जांच पड़ताल करके उनको क्या किया जाएगा? आदेश किया जाएगा। और सारे मामलों में जो है प्रयोगशाला की मदद लेकर के उनके माल का क्या किया जाएगा? निवारण किया जाएगा। इस प्रकार से ये 3 आयोग जो होते हैं वो इसका क्या करते हैं? निपटारा करते हैं। तो स्टूडेंट, मैंने आपको आज तीनों आयोग का बता दिया है कि कैसे इसमें आयोग की स्थापना होती है, कितना कार्यकाल होता है, कितना उनका वेतन होता है, कितने उनको क्या अधिकार है, क्या शक्तियां मिली है उनको, कि क्या उनकी योग्यता है, क्या उनकी अयोग्यता है। और ये क्वेश्चन आपके 3rd यूनिट का है, तो इसका क्वेश्चन आपको आना तय है। और क्वेश्चन जनरली जिला मंच से आता है। जिला मंच क्या होता है, जिला फोरम क्या होता है, इसका गठन किस प्रकार से किया जाता है, इसकी कार्यविधि क्या है, इसकी प्रक्रिया क्या है, इससे आपको क्वेश्चन आता ही आता है। तो इसकी तैयारी बहुत अच्छे से करेंगे। और ये वाला मेरा जो लेक्चर था, ये 3rd यूनिट का मेरा लास्ट लेक्चर था। 2 लेक्चर बनाए हैं मैंने। फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको उसका बेसिक बताया है और सेकंड लेक्चर में मैंने आपको तीनों आयोगों को क्या कर दिया है? समझा दिया है। तो आप वीडियो को, लेक्चर को जरूर लाइक करेंगे और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि वो भी इससे क्या कर सके? इसको जान सके, इसको पढ़ सके। अगर इसमें से आप क्वेश्चन आता है तो ये मेरे लेक्चर को अगर आपने एक बार सुन लिया तो आप ये जो है सारी चीजों पर डिटेल जो है वो आप जान सकेंगे। थैंक यू।